कि चुनाव के दौरान अतिरेक की किसी भी जुबान से हम सबको बचना चाहिए, लेकिन उसी तरह की जुबान उधर से भी इस्तेमाल हो रही है। किस तरह की, मतलब मैं बार बार सदन के अंदर सदन के बाहर का चुनाव लड़िए, लेकिन शत्रुता की जुबान से नहीं। इस देश को हो क्या गया? कोई कहता है कि ये जिन्ना आ रहे हैं, अब इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, आतंकवादी हो रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री ने तो राहुल जी पर जितनी अशोभनीय टिप्पणी कर दी। इससे आपको अंदाजा क्या लग रहा? अंदाजा ये लग रहा है कि चुनाव कोई जीत जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र, उसका स्वास्थ्य गिर गया है, शायद बेयॉन्ड इलाज हो रहा है। सर प्रिय है कि सिर्फ टर्बन बांध लेने से कोई सिख नहीं होता है, उनको बताना देखिए, पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक उनके बयान में एक समझ लीजिए कि जो बात है, अचानक देखिए, मैं देख रहा हूँ संत रविदास की जयंती हर वर्ष होती है, अचानक में इस वर्ष देखिए, और मैं इंतजार करूंगा इनमें से कितने लोग संत रविदास की भावनाओं को समझते हैं, उनके दोहे के मर्म को समझते हैं। तो ये जो एपिसोडिक कैरेक्टर हो रहा है, एपिसोडिक कैरेक्टर से हॉलो सिंबॉलिज्म, इसका बहुत दूर तक रास्ता तय नहीं होता। सर जो कि संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि आप महाविकास अघाड़ी को छोड़िए, नहीं तो हम जो है दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, क्या कहना है? देखिए, उसमें संदेह तो मुझे कतई नहीं दिखता। जब अचानक 4:30-5 बजे सुबह में सरकार बनाने की कोशिश की गई, हम भूले नहीं हैं, वो कोई नहीं था मौजूद, सरकार को शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को दिया जा रहा था। उस महाराष्ट्र की हार को बीजेपी आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए तमाम कोशिशों के बारे में ये इशारा कर रहे हैं संजय जी। एक और कही जा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज का जो इस्तेमाल होता है उसको लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नवाब मलिक साहब, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्रियों की जो है, नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों की जो है बैठक होगी। तीन पार्टियों ने इनिशिएटिव लिया है इस चीज को। देखिए, सर से बहुत पानी ऊपर चला गया। सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकी मॉडस ऑपरेंडाई प्रेडिक्टेबल हो गई है। जो मुखर स्वर होगा उसके दरवाजे पे अलग अलग या तीनों एक साथ दस्तक देंगे। आर्म ट्विस्टिंग टेक्टिक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वही व्यक्ति विशेष जिस पर दस्तक हो रही है, कल को भाजपा में चला जाता है, सारी एजेंसी चुप हो जाती है, गुम हो जाती है, सन्नाटा सा छा जाता है। ये क्या संदेश दे रहा है? एजेंसीज को इंडिपेंडेंट था सपोजिटली, आपने क्या किया? उसके इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को खत्म कर दिया। और ये भाजपा वालों को भी के लिए भी मुश्किल होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आप हमेशा तो सरकार में नहीं होंगे, कभी तो बाहर जाएंगे। लेकिन आपने एक रवायत बना दी है, अब आने वाली सरकारें भी शायद उसी को फॉलो करें। सर भारतीय जनता पार्टी, तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को इस पर जनता सबक सिखाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जीतने जा रहे हैं और 10 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 18 तारीख तक होली मनाई जाएगी, या 20 तारीख तक, जब भी होली है तब तक होली मनाई जाएगी। और उसके साथ ही 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा है, 5 साल तक किसानों को कर्ज देने से मुक्ति मिलेगी, ये तमाम वादे किए नहीं, 2 गैस सिलेंडर तो भैया 5 साल सरकार थी, इलेक्ट्रिसिटी 5 साल सरकार थी, कहाँ थे? अच्छा, अब चुनाव 2 फेज हो चुके हैं, कैसे कह दें कि हम हार रहे हैं? कोई कहेगा? हारने वाली जो जिस पार्टी के बारे में आम धारणा है वो भी नहीं कहेगी। ये पार्टी तो सरकार में है, चुनाव लड़ रही है, कैसे मान जाए कि दो फेज उनके पक्ष में नहीं गया? लेकिन हाँ, ये जो वायदे अभी किए जा रहे हैं, अगर इन वायदे और वादों पे थोड़ा भी अमल 5 साल सरकार में किया होता ना, तो गंगा में लाशें नहीं बहती अनाम। एक सर आखिरी सवाल है सर, मिनिस्टर, उनका कहना है कि हमारा पेशेंस जो है वो कमजोर नहीं हुआ है, कोर्ट के का जो भी डिसीजन है या जो भी रूलिंग हो रही है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो इस्लामिक देशों के संगठन हैं, उन्होंने जिस तरह से आलोचना की है उसकी भी भारत को लेकर के कि मुस्लिमों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको दबाने की कोशिश की, क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो या अपर कास्ट हिंदू हो, पिछड़े हों, हम अपनी लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे, यहीं के आइन में, यहीं के संविधान के आधार पर लड़ेंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बयान आ रहे हैं वो अपना अपना संभालें। यहाँ ये इस देश की थाती बहुत मजबूत है रे भाई। ऐसे ऐसे कई सत्ता आती है, बड़े बड़े सपने देखती है और धूल धूसरित हो जाती है इतिहास में। इनका भी यही हाल होगा। लेकिन मैं आग्रह करूंगा
कि जो भी मुल्क बयानबाजी कर रहे हैं उसे बाज आए. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे